नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे। आपके साथ मैं हूं शुभम सिंह। पीएम मोदी ने आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश से मेरठ से चुनावी शंखनाद कर दिया। इस दौरान पीएम मोदी के साथ यूपी में एनडीए का पूरा कुनबा मौजूद रहा। उत्तर प्रदेश की ऐतिहासिक धरती पर पीएम मोदी ने विशाल जनसभा पर न केवल विपक्ष पर जमकर हमला बोला, बल्कि अपनी सरकार की उपलब्धियां भी गिनाई। पीएम मोदी ने भ्रष्टाचार पर वार करते हुए कहा कि आज भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई हो रही है तो कुछ लोग बौखला गए हैं, वो अपना आपा खो बैठे हैं। मोदी की गारंटी कहती है कि भ्रष्टाचार हटाओ, तो वो कहते हैं भ्रष्टाचारी बचाओ। आज भ्रष्टाचारी चाहे जितना भी बड़ा ही क्यों ना हो, एक्शन होगा और जरूर होगा। मेरठ में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी विपक्षी पार्टियों पर जमकर हमला बोला। सीएम योगी ने कहा कि इस चुनाव में यह तय होगा कि हमें कर्फ्यू चाहिए या कावड़ यात्रा चाहिए। यह चुनाव माफिया राज और कानून के शासन के बीच है। पहली बार पीएम मोदी के साथ मंच साझा करते हुए आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी ने कहा कि चौधरी चरण सिंह को याद किया। जयंत ने कहा कि चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न मिला, वो भारत रत्न किसानों की कमाई है। पीएम मोदी अगर नहीं होते तो चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न नहीं मिलता। मैं भ्रष्टाचार पर कार्रवाई कर रहा हूं, इससे कुछ लोग बौखला गए हैं। वो अपना आपा खो बैठे हैं। और मेरे प्यारे देशवासियों, मैं कहता हूं, मोदी की गारंटी कहती है, मोदी का मंत्र है भ्रष्टाचार हटाओ। वो कहते हैं भ्रष्टाचारी बचाओ। ये चुनाव इन दो खेमों की लड़ाई है। एक खेमा एनडीए का, जो भ्रष्टाचार हटाने के लिए मैदान में है। दूसरा वो खेमा जो भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए मैदान में है। फैसला आपको करना है। क्या भ्रष्टाचारियों को बचाना है? क्या भ्रष्टाचारियों को बचाना है? क्या भ्रष्टाचारियों को बचाना है? भ्रष्टाचार जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? भ्रष्टाचार हटना चाहिए कि नहीं हटना चाहिए? भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? और इसलिए भाइयों बहनों, जब मोदी पूरी ताकत से भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है, तो इन लोगों ने मिलकर एक इंडी गठबंधन भी बना लिया है। इनको लगता है कि मोदी से डर जाएगा। दिल्ली के रामलीला मैदान में विपक्षी गठबंधन की महारैली हुई, जिसमें इंडिया गठबंधन के तमाम नेता मौजूद रहे। केजरीवाल को लेकर हुए विपक्ष के शक्ति प्रदर्शन के दौरान राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर निशाना साधा। वहीं उद्धव ठाकरे ने कहा कि देश सुनीता केजरीवाल और कल्पना सोरेन के साथ है। दोनों पूरी हिम्मत के साथ लड़ रही हैं। उन्होंने देश में एक व्यक्ति और एक पार्टी की सरकार को उखाड़ फेंकने का आह्वान किया है। वहीं सुनीता केजरीवाल ने अरविंद केजरीवाल का संदेश पढ़ा। केजरीवाल ईडी की हिरासत में है। जनता के नाम संदेश में केजरीवाल ने इंडिया गठबंधन की जीत पर 6 गारंटी दी है, जिसमें गरीबों को 24 घंटे फ्री बिजली के वादे से लेकर हर गली मोहल्ला क्लिनिक तक का वादा किया है। ये जो चुनाव हो रहा है, नरेंद्र मोदी जी इस चुनाव में मैच फिक्सिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो उनका 400 सीट का नारा है, ये बिना ईवीएम के, बिना मैच फिक्सिंग के, बिना सोशल मीडिया और प्रेस पर दबाव डालकर खरीदकर ये 180 पार नहीं होने जा रहा है।
इंडिया गठबंधन की ओर से आज 140 करोड़ लोगों भारतवासियों को 6 गारंटी देता हूं। पहली, पूरे देश में 24 घंटे बिजली का इंतजाम करेंगे, कहीं कोई पावर कट नहीं होगा। मंजूर है? दूसरा, पूरे देश के गरीबों की बिजली फ्री करेंगे, मंजूर है? तीसरी, हर गांव और हर मोहल्ले में शानदार सरकारी स्कूल बनाएंगे। अब गरीबों और अमीरों के बच्चों को अच्छी और एक समान शिक्षा मिलेगी, होना चाहिए। चौथा, हर गांव और मोहल्ले में मोहल्ला क्लिनिक बनाएंगे, हर जिले में शानदार मल्टी स्पेशलिटी सरकारी अस्पताल बनाएंगे, देश के हर व्यक्ति के लिए शानदार और फ्री इलाज की व्यवस्था करेंगे, मंजूर है? पांचवी, किसानों को स्वामीनाथन आयोग के मुताबिक सही फसलों पर एमएसपी निर्धारित करके उनको फसलों के पूरे दाम दिलवाएंगे, मंजूर है? छठी, दिल्ली के लोगों ने 75 साल से अन्याय सहा है। देश के अन्य राज्यों की तरह अपेक्षा उनके अधिकार बहुत कम है। उनकी चुनी हुई सरकार पंगु है। ये अन्याय हम समाप्त करेंगे, दिल्ली वासियों को उनका हक दिलाएंगे, दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलवाएंगे, मंजूर है? और अब आपको दिखाते हैं खास वीडियो, टिकट मिलने की खुशी का वीडियो। बिहार के समस्तीपुर से इस बार शांभवी चौधरी लोकसभा चुनाव लड़ रही हैं। बिहार के ग्रामीण विकास मंत्री अशोक चौधरी की बेटी शांभवी का एक वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि चुनाव के लिए टिकट मिलने पर किस कदर खुश हुई शांभवी चौधरी। दरअसल चुनाव के लिए उम्मीदवारी की आधिकारिक तौर पर घोषणा होते ही शांभवी चौधरी दौड़ते हुए अपने पिता अशोक चौधरी से मिलने पहुंची और अपने पिता के गले लग गई। शांभवी का दौड़कर अपने पिता से गले लगने का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। शांभवी चौधरी के गले लगते वक्त अशोक चौधरी काफी भावुक हो जाते हैं। शांभवी को अशोक चौधरी ने कहा, तो यह तो तुम्हारा ड्रीम था जो अब सच साबित हो रहा है। शांभवी चौधरी को एलजेपी-आर के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने समस्तीपुर से पार्टी का उम्मीदवार बनाया है। अशोक चौधरी शांभवी को जमुई लोकसभा सीट से चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन जमुई की जगह चिराग पासवान ने शांभवी चौधरी को समस्तीपुर से टिकट दिया है। शांभवी चौधरी अशोक चौधरी की बेटी होने के साथ साथ पूर्व आईपीएस अधिकारी किशोर कुणाल की बहू भी है। और अब आ रही है हमारे सेगमेंट जनता बोले की। नेताओं को लेकर, उनके काम को लेकर देश भर की जनता मुखर है, तो इसी के मद्देनजर जानते हैं जनता क्या बोलती है चुनाव के बारे में। आइए पीलीभीत की जनता की राय सुनिए, जहां इस बार वरुण गांधी की जगह जितिन प्रसाद को बीजेपी ने टिकट दिया है। के नाम पर वोट है और चूंकि हमारे पड़ोसी हैं, हमारा परिवार का रिश्ता है, तो उनके साथ तो है ही है। जितिन प्रसाद ही इनका बहुत ज्यादा पहले से काम किए हैं, रोड एक कंप्लीट करवाया है और पूरी तरीके से यहाँ की पूरी जनता कैंडिडेट ही बदलना चाहती थी। वो सोच रही थी कि हम ये 8 जब से चल रहा है, मेनका वरुण का ही चल रहा था, तो नया चेहरा भी आया है और काम करने वाले व्यक्ति हैं। ये वक्त सबका बदलता है। ये जब वहाँ थे तब भी इन्होंने अच्छा काम किया और जब से इस सरकार में है तब से भी अच्छा काम कर रहे हैं। कि हमारा इनका एक पीढ़ी का रिश्ता नहीं है, पिछले 3 पीढ़ियों से हम लोग जुड़े हुए हैं और हमारा व्यक्तिगत कोई पार्टी नहीं है। जिस पार्टी में है, जहाँ भी हम लोग इनके समर्थक में वहाँ मौजूद हो जाते हैं आगे। अभी भैया इतने लोगों ने विचार के लिए किया था, उनमें से टिकट तो उनको ही मिलना था जिनका हो सके बीजेपी से। फूल को ही हम हमेशा पसंद करा और कमल के वोट को ही वोट देंगे, कमल के फूल को ही वोट देंगे हम हमेशा। सबसे पहली बात तो ये कि जो सोच है, जो सरलता है, जो जमीन से जुड़ाव है, जो मिट्टी से जुड़ाव है, पढ़े लिखे होने का एक जो व्यक्तित्व में झलकता है, वो जितिन जी प्रसाद जी के व्यक्तित्व में झलकता है। वो दिख रहा है लोगों के बीच में। इतना उत्साह देख रहे हैं। आज तक 30 साल के इतिहास में कभी भी किसी प्रत्याशी के लिए इतना जोश उत्साह कभी। आदरणीय मोदी जी जो है इन्हें केंद्रीय मंत्री के रूप में स्थापित करेंगे। और आइए अब देखते हैं हमारा खास सेगमेंट, ये पब्लिक है।
सियासत सरप्राइज देती रहती है। ऐसे में अगर चुनाव सामने हो तो नेताओं की सरप्राइज करने की दर बढ़ जाती है। आज कहानी ऐसे ही सरप्राइज की। ये अलग बात है कि नेता भले सोचते हो कि उनके अनोखे अनूठे हैरान करने वाले काम से जनता इंप्रेस हो जाएगी और वोटों से झोली भर देगी, पर वो भूल जाते हैं ये पब्लिक है, ये सब जानती है। एक तरफ 2024 की जंग में रैलियों का शोर है, प्रचार का बोलबाला है, खींचातानी, आरोप प्रत्यारोप, दल बदल और सियासी नारों के बीच दो विशिष्ट महिलाओं की मुलाकात सियासी गलियारे में चर्चा का विषय बन गई है। तो भाइयों बहनों की तरह गले मिल रही ये दोनों महिलाएं वो हैं जिनके पति ईडी की गिरफ्त में हैं। अरे हाँ भाई, एक सुनीता केजरीवाल हैं, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की पत्नी, और दूसरी हैं झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन। दरअसल दोनों का दुख एक है, चुनाव से पहले दोनों के पति ईडी के शिकंजे में हैं। इसीलिए कल्पना सोरेन सुनीता केजरीवाल से मिलने आई, दोनों ने परम बहनापा दिखाया। गले मिली, एक दूसरे को ढाढ़स बंधाया और कल्पना सोरेन ने संदेश दिया कि दुख की घड़ी में सोरेन का झारखंड केजरीवाल की दिल्ली के साथ है। कहते हैं ना, दूसरे का दुख वही समझ सकता है जो खुद दुखी हो। कहा तो यह भी जाता है कि सियासी राह में सरप्राइज मिलते ही रहते हैं। जहां इनके बहनापे से सरप्राइज चल रहा है तो वहीं पोरबंदर से बीजेपी के उम्मीदवार और केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने अलग ही सरप्राइज दे दिया। पोरबंदर में सुबह की सैर पर निकले मांडविया ने समुद्र तट पर क्रिकेट खेल रहे युवाओं को उस वक्त हैरान कर दिया जब वो युवाओं से कह दिए कि चलिए मैं भी आपके साथ खेलूं। फिर क्या था, मांडविया खूब खेले, मानो चुनाव कोई खेल हो और सियासत की पिच पर जीत का कैच हाथ आ गया हो। इधर बाहुबली नेता की जिद वाले सरप्राइज से कांग्रेस हैरान है तो आरजेडी हक्का बक्का। अरे साहब, अपने वही बाहुबली नेता पप्पू यादव जिन्होंने पूर्णिया पर अंगद वाला पैर जमा दिया है। एक्चुअली पप्पू कांट लीव पूर्णिया। जी जनाब, पप्पू यादव अड़ गए हैं कि चुनाव लड़कर ही मानेंगे, वो भी पूर्णिया सीट से। नामांकन दाखिल करने का मन भी बना लिया है। ऐसे में कोई समझ नहीं पा रहा कि आखिर बाहुबली चाहते क्या हैं। क्या बाहुबली नेता सीट और जीत की लालसा में कांग्रेस छोड़ देंगे या आरजेडी मान जाएगी और सीट उनके हवाले कर देगी। बाहुबली चाहे जो सोचें, पब्लिक उनके मन की जानती है। रुकिए जनाब, सरप्राइज अभी खत्म नहीं हुआ है। इन महाशय से मिलिए, ये जबलपुर के कांग्रेस प्रत्याशी हैं दिनेश यादव, जो अनोखा प्रचार कर रहे हैं। अब तक आपने सुना है कि नेता वोट के लिए पैसे देते हैं, लेकिन यहां उल्टी गंगा बह रही है। ये नेताजी अपने मतदाताओं से कह रहे हैं कि वोट भी दो और नोट भी दो। मामला यह है कि इनके पास चुनाव लड़ने के लिए पैसे नहीं हैं और कांग्रेस पार्टी के सभी खाते सीज हैं। ऐसे में वो जनता से 10 रुपए से लेकर 100 रुपए तक का सहयोग चाह रहे हैं, यानी वोट चाहिए, बदले में नोट भी चाहिए। हर घर में जा रहा हूं, मेरे को जो बन रहा है, लोग मुझे वोट भी दे रहे हैं और मुझे आर्थिक मदद भी कर रहे हैं। इसके लिए मैं अपने संसदीय क्षेत्र की पूरी जनता को, अपने मतदाता भाइयों को, अपने शुभचिंतकों को दिल की गहराई से धन्यवाद देना चाहता हूं। तो भैया, नेता चाहे जहां का हो, बड़ा हो या छोटा हो, और वो चाहे कितनी ही सरप्राइज दे दें, आखिर में बॉल तो जनता की कोर्ट में ही रहेगी। और पब्लिक का सच सबसे बड़ा है, और वो ये है कि ये पब्लिक है, सब जानती है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।